हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 यहाँ पर है 4, ऑप्शन 4 है 5। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से। पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, आपको पता है। पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। दूसरा मंत्री कौन सा होता है। दूसरा मंत्री होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। और तीसरा मंत्री होता है उप मंत्री, जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को जो प्रभार दिए जाते हैं उनमें सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 प्रकार के मंत्री। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। और भी अनुच्छेद परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। आपको एक अनुच्छेद ध्यान में रखना चाहिए, 51A। 51A अनुच्छेद में किसका वर्णन है। मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और आपको पता होना चाहिए कि और ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अनुच्छेद 226 आपको ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और आपको कौन से अनुच्छेद याद रखने चाहिए। आपको अनुच्छेद ध्यान रखने चाहिए 12 से 35 तक के अनुच्छेद, जो कि मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर तो ये पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर है अनुच्छेद 40। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है राजस्थान राज्य, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है बिहार, ऑप्शन 4 है ओडिशा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में भक्ति लोक नृत्य गंभीरा किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है। फुगड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। फुगड़ी नृत्य गोवा और महाराष्ट्र राज्य का ये नृत्य है। अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है ना कि फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है। फुगड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है। गोवा और महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। और ये कब किया जाता है, किस त्योहार पर किया जाता है। ये गणेश चतुर्थी के त्योहार पर किया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, पुष्यभूति। पुष्यभूति राजवंश के राजा कौन थे। हर्षवर्धन थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि मुराद अली एक प्रसिद्ध रिक्तिस्तान वादक है। मुराद अली एक प्रसिद्ध रिक्तिस्तान वादक है। गिटार वादक है, सारंगी वादक है, तबला वादक है या फिर बांसुरी वादक है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, सारंगी वादक। मुराद अली एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है
कि 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है इलाहाबाद, ऑप्शन 2 बॉम्बे, ऑप्शन 3 बनारस, ऑप्शन 4 कलकत्ता। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 इलाहाबाद। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के इलाहाबाद शहर में जनगणना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 लाल किला। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो कांग्रेस ने 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 लाहौर। कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।